नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं? यदि आप कर रहे हैं तो उसमें फोन पे, गूगल पे, भीम, पेटीएम, अमेजन पे इत्यादि में से कोई एक एप्लीकेशन जरूर आपने इंस्टॉल कर रखा होगा। इसको क्यों आप इंस्टॉल कर रखे हैं? क्योंकि जब भी आपको कोई पेमेंट करना होता है, पैसे का ट्रांसफर करना होता है तो इसके माध्यम से आप कर लेते हैं। आप दुकान में जाते हैं, दुकान में बारकोड लगा होता है, कहीं भी कुछ आप खरीद रहे हैं वहां बारकोड लगा होता है, उसके माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। यदि आप ये सब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आज का जो वीडियो है वो आप ही के लिए है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? आपको पता होना चाहिए कि न्यूज पेपर्स में 27 मार्च को कुछ न्यूज ट्रेंड कर रहे थे, जैसे कि यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शंस ओवर ₹2000 टू कैरी चार्ज ऑफ 1.1% फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इसका मतलब है कि यूपीआई माध्यम से 2000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 1 अप्रैल 2023 से चार्ज लगेगा। आप जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? यूपीआई है। यूपीआई के माध्यम से आप यूज कर पा रहे हैं। जितने भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, फोन पे बात करूं, गूगल पे बात करूं, अमेजन पे की बात करूं, ये सारा एप्लीकेशन है यूपीआई के माध्यम से चल रहा है। अब यूपीआई क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यदि 2000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 1.1% का चार्ज पे करना पड़ेगा। अब ये चार्ज किनको देना है, कितना देना है, किस केस में देना है, नहीं देना है, ये सारी बातें को आगे हम करेंगे। लेकिन आप यदि वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। ये तो जो न्यूज में चल रहे ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यूपीआई क्या होता है। आखिर आप जो यूज कर रहे हैं एप्लीकेशंस वो यूपीआई के माध्यम से चलता है। तो यूपीआई पहले समझना जरूरी है कि यूपीआई क्या है, इसके फायदे क्या हैं और कैसे काम करता है। ठीक है, आप तो सिर्फ एप्लीकेशन आप इंस्टॉल किए हैं, आप जब जरूरत पड़ती है तो उसका आप पेमेंट कर देते हैं, ट्रांजैक्शंस का पेमेंट करते हैं, बारकोड स्कैन करते हैं, पैसा आपका ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इसके पीछे जो काम कर रहा होता है वो सिस्टम यूपीआई कहलाता है। यूपीआई क्या है, ध्यान से इसे समझिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी यूपीआई का मतलब एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहने का मतलब हो गया है कि जैसे ही आप बार कोड को स्कैन करते हैं या तो किसी के अकाउंट से अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो वो रियल टाइम में होता है। अर्थात आप जब स्कैन करके डालते हैं पैसे, ट्रांजैक्शंस को सक्सेस करते हैं तो आपका बहुत कम समय में वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। उसे रियल टाइम सेटलमेंट बोला जाता है। ठीक है, इससे ग्राहक एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, मान लीजिए कि किसी का अकाउंट एसबीआई का है, किसी दूसरे का एचडीएफसी का है, तो भी आप तुरंत पैसे को ट्रांसफर कर पाते हैं यूपीआई के माध्यम से। ठीक है, यूपीआई से रात या दिन कभी भी मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। यूपीआई इस्तेमाल के लिए ग्राहक के मोबाइल में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम आदि, मैंने बताया ना ये सब सारे एप्लीकेशन जो होते हैं, ये इसमें से कोई भी एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल यदि होता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं यूपीआई का और फंड को ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है, ग्राहक को अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई ऐप से लिंक करना होता है। आप देखिए, आप सिर्फ यदि इंस्टॉल कर लिए हैं, मान लीजिए फोन पे आपने इंस्टॉल कर लिया, आप चाहेंगे कि हम ट्रांसफर करें पैसे को, और ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा आपका पड़ा होता है वो बैंक में पड़ा हुआ है। अब बैंक के अकाउंट से आप इस एप्लीकेशन को लिंक करेंगे, जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, एक बैंक अकाउंट को कई यूपीआई ऐप से लिंक किया जा सकता है, वहीं कई बैंक अकाउंट को एक यूपीआई ऐप के जरिए भी चलाया जा सकता है। मतलब एक यूपीआई आप ऐप, मान लीजिए कि आपने फोन पे यूज कर रहे हैं, यदि तो एक फोन पे यूज कर रहे हैं, आपके पास 2-3 बैंक अकाउंट है तो 2-3 बैंक अकाउंट को एक ही एप्लीकेशन से आप ऐड कर सकते हैं। या तो फिर 2-3 आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि फोन पे यूज कर रहे हैं, पेटीएम भी यूज कर रहे हैं, एक सिंगल बैंक अकाउंट है, तो वो दोनों भी आप इसमें चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां ये क्लैरिटी आपकी हो गई होगी कि यूपीआई क्या होता है। यूपीआई नाम से तो एप्लीकेशन आप नहीं इंस्टॉल करते हैं, लेकिन आप जो अलग अलग एप्लीकेशन, फोन पे, भीम आदि जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे थे, ये यूपीआई के माध्यम से चलता है। इसके जो बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि हम बात करते हैं
कि ये जो न्यूज चल रहा है ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो भी डिजिटल पेमेंट होते हैं इंडिया में, जितने भी प्रकार के डिजिटल पेमेंट होते हैं, उसका जो सर्वोसर्वा है, सारी चीजों को देखने का काम करता है, वो एनपीसीआई करता है। आरबीआई आपको पता है कि बैंकों पे कंट्रोल करता है, बैंकों पे जो भी रेगुलेशन वो लागू करता है। लेकिन यदि पेमेंट की बात करें, पेमेंट सिस्टम की बात करें, जो 2007 में लाया गया था, एनपीसीआई एक्ट को लाया गया है, उसके तहत जितने भी डिजिटल रूप से पेमेंट होते हैं उसका देखरेख कौन करता है? एनपीसीआई करता है। ठीक है, तो एनपीसीआई ने ही न्यूज, जो इस बार जो न्यूज ट्रेंड कर रहा है, एनपीसीआई के द्वारा ही लाया गया है। क्या है? इन्होंने कहा है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई गिफ्ट कार्ड वॉलेट से 2000 रुपये से अधिक का यूपीआई के माध्यम से लेन देन करने पर 1 अप्रैल 2023 से 1.1% तक का इंटरचेंज शुल्क लगेगा। ये किसने कहा? एनपीसीआई ने कहा, क्योंकि जो भी डिजिटल पेमेंट का देखने का काम करता है, सुपरविजन का काम करता है, वो एनपीसीआई ही करता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि यदि आप पीपीआई के माध्यम से आप यदि ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको 1.1% तक का इंटरचेंज शुल्क लगेगा। अब किनको लगेगा और ये पीपीआई क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। यूपीआई पेमेंट में आप या तो बैंक से बैंक पैसे ट्रांसफर करते हैं, या पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप पेमेंट करते हैं। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, फोन पे, भीम, गूगल पे इत्यादि, तो या दो माध्यम से आप पैसे को ट्रांसफर करते हैं, या तो किसी के बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में ही डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, या तो आप क्या करते हैं? पीपीआई के माध्यम से करते हैं। अब पीपीआई क्या है आगे हम समझ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक चीज और समझ लीजिए कि यूपीआई के तहत पैसे मुख्यतः P2P या P2M को भेजते हैं। देखिए, मुख्य रूप से जो ज्यादा ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं P2P, मतलब हो गया कि पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप ट्रांसफर करते हैं। दूसरा P2M का मतलब हो गया एक पर्सन किसी दूसरे मर्चेंट को, मर्चेंट क्या होता है? जहां से आप किसी चीज को खरीदते हैं वो मर्चेंट कहलाता है। ठीक है, तो एक पर्सन दूसरे मर्चेंट को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो मुख्यतः दो रूप से ट्रांसफर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आगे समझते हैं इसमें जो अभी हमने कहा था कि पीपीआई क्या होता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। यहां पे समझिए, ये जो एप्लीकेशन है आप इसे पहचान ही रहे होंगे, पेटीएम है। पेटीएम में देखिए यहां पे क्या है? पेटीएम वॉलेट है। देखिए, आप यदि कहीं किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो क्या करते हैं? डायरेक्ट आप यहां पे स्कैन, एनी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, उसके द्वारा पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं। पैसा जब यहां ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो या तो आप बैंक अकाउंट से डायरेक्ट किसी के बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, या तो फिर आप क्या करते हैं कि पैसे को पहले से ही पेटीएम वॉलेट में आप ट्रांसफर करते हैं अपने बैंक अकाउंट से। मान लीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो एसबीआई में है। ठीक है, अब एसबीआई में आपका पैसा पड़ा हुआ, आप एसबीआई से पैसे को ट्रांसफर करते हैं पेटीएम के वॉलेट में, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं। अब इस पेटीएम के वॉलेट में ट्रांसफर करने का मतलब यह हो गया कि आपने अपने अकाउंट से पैसे को वॉलेट में रख लिया है। ठीक है, अब अकाउंट से ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं आप, यदि इस वॉलेट से ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसे ही पीपीआई बोला जाता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। मतलब आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसे पहले से ही तैयार करके आप वॉलेट में रख लिए हैं, आप डायरेक्ट यहां से ट्रांसफर कर देते हैं। आप पता है वॉलेट का मतलब ऐसे भी क्या होता है? बटुआ। इसका मतलब कि आपने बटुए में पैसे को ट्रांसफर कर रखा है, जब जरूरत जहां पे जैसा पड़ा वहां पे आप उसे खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पीपीआई। तो जो न्यूज ट्रेंड कर रहा है वो मुख्यतः पीपीआई से रिलेटेड है और बाकी किसी चीज से भी रिलेटेड नहीं है। तो पीपीआई आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं और अपने अकाउंट से पैसे को इस वॉलेट में ट्रांसफर करके वॉलेट के माध्यम से आप पेमेंट करते हैं तो इस प्रोसेस को पीपीआई बोला जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे हम लोग समझते हैं कि एनपीसीआई अभी आपको बताया कि जो डिजिटल रूप से पेमेंट किए जाते हैं इंडिया में वो सारे का देखरेख एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है।
तो एनपीसीआई ने क्या कहा, यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस में ग्राहकों के लिए कोई बदलाव नहीं है। अब आप बोलेंगे कि इससे पहले के स्लाइड में आपने कहा था कि इसमें जो है सो आपके चार्ज लगेंगे, बदलाव है। तो देखिए यहां पे बदलाव तो है, लेकिन किसके बारे में बोल रहा है, ग्राहकों के लिए कोई बदलाव नहीं है। यदि आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और यदि आप नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करते हैं तब कोई बदलाव नहीं है। अब ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस क्या होता है, तो समझिए एनपीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंक खाते से बैंक खाता आधारित यूपीआई भुगतान यानी सामान्य यूपीआई भुगतान के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। यदि आप किसी के बैंक अकाउंट से किसी के बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हैं पैसे को, तो आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह समझ में आ गया। लेकिन एनपीसीआई ने कहा कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, अब ये मैंने बता दिया अभी कि जब वॉलेट में आप पहले से पैसा ट्रांसफर करके रखते हैं, उसके बाद यदि आप उसे यूज कर रहे होते हैं, या गिफ्ट कार्ड। अब गिफ्ट कार्ड क्या होता है, आप जाकर के बैंक में गिफ्ट कार्ड मतलब पैसे दे करके एक कार्ड के रूप में आप यूज ले लेते हैं, उसमें पैसे डलवा करके, और उसे बाद में जब आप यूज करते हैं तो उसे ही गिफ्ट कार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो पीपीआई के माध्यम से या गिफ्ट कार्ड के माध्यम से वॉलेट से 2000 रुपया से अधिक का यूपीआई के माध्यम से, यूपीआई मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से लेन देन करने पर 1 अप्रैल से 1.1% तक का इंटरचेंज शुल्क लगेगा। यह शुल्क पीपीआई मर्चेंट पर लगेगा। यह ध्यान रखिए, किस पे लगेगा, मर्चेंट पर लगेगा, ग्राहकों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो यहां पे देखिए 3 चीज क्लियर होना चाहिए। एक तो आपका कि यदि आप बैंक से बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी के बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपने एप्लीकेशंस के माध्यम से, तो वहां आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि जब आप वॉलेट में पैसे को ट्रांसफर कर लेते हैं, पहले वॉलेट में ट्रांसफर करने के बाद आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको नहीं देना पड़ेगा। उसमें से किसको देना पड़ेगा, जिसको आप ट्रांसफर किए हैं, वो भी मर्चेंट को, जहां आपने कुछ खरीदा है। ठीक है, तो वहां पे मर्चेंट को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पैसा। ठीक है, एनपीसीआई को देना पड़ेगा, आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। और वो भी 2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन यदि आप किए हैं, मान लीजिए आप कोई शॉप में गए हैं, 2000 से ऊपर का आपने मान लीजिए कि जींस की खरीदारी करी है। ठीक है, तो जो आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट यदि आप वॉलेट से कर रहे हैं, तो उसमें से जिस शॉप से आपने किया है उस शॉप वाले को पेमेंट करना पड़ेगा 1.1% का, आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतने दिनों के बाद अब गवर्नमेंट इस चार्ज को क्यों शुरू करी है, क्यों चार्ज लगाया जा रहा है। तो समझिए, एनपीसीआई के माध्यम से दिए जा रहे ऑनलाइन भुगतान सुविधा में किए गए या किए जा रहे शुल्क की भरपाई के लिए 0.1% लोगों द्वारा यूज किए जा रहे वॉलेट पेमेंट में से मर्चेंट से अधिकतम 1.1% की तक की राशि वसूली जाएगी। देखिए, ये जो वॉलेट से पेमेंट करने का जो इसकी जो संख्या की बात करें तो 0.1% ही लोग हैं जो वॉलेट को यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्ट पैसे को। ठीक है, आप स्कैन किए, आप अपना अकाउंट को ऐड किए हुए हैं बैंक से, आपने ट्रांसफर कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो उसकी बात तो हो ही नहीं रही है। लेकिन 0.1% लोग ऐसे भी हैं जो वॉलेट का यूज करते हैं। आप सपोज कीजिए वॉलेट का यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि बैंक के अकाउंट से आप पैसे को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, वॉलेट में यूज कर रहे हैं। अब वो पैसा बैंक के पास तो नहीं पड़ा है, तो बैंक के पास नहीं पड़ा है, कहां पे है, जिस एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं उसके पास, पेटीएम का कर रहे हैं तो पेटीएम के पास पड़ा हुआ है। तो उससे क्या है कि बैंक को तो कोई फायदा नहीं है, वो तो पेटीएम को फायदा हो रहा है। दूसरी चीज है कि जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए गवर्नमेंट को काफी शुल्क पे करना पड़ता है, काफी खर्च करना पड़ता है, उसके मेंटेनेंस के लिए काफी खर्च होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो 0.1% लोग हैं जो पीपीआई का यूज करके ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसको सिर्फ चार्ज देने की जरूरत है, वो भी मर्चेंट को, वो कस्टमर को देने की जरूरत नहीं है।
तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो चार्जेस की बात हमने करी है, ये अधिकतम आपका 1.1% तक है। इसका मतलब है कि अलग अलग मर्चेंट के लिए अलग अलग ट्रांजैक्शंस का ये फीस लगने वाला है, शुल्क लगने वाला है। इसके लिए आप यहां डिटेल देख सकते हैं किस मर्चेंट के लिए क्या फीस लगेगी। सो फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट जो भी कंफ्यूजन था इससे रिलेटेड कि आप यदि ट्रांजैक्शंस करते हैं यूपीआई के माध्यम से तो आपको कितना फीस देना पड़ेगा, आपको देना है कि नहीं देना है, हर तरह से कंफ्यूजन मुझे उम्मीद है कि दूर हो गया होगा। इसके बाद भी यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मैं लाता रहूंगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।